गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अलग अलग विषयों के बारे में बात की, आपकी पिछली क्लास में हमने बात की थी टीईटी नियमावली की, यानी टीईटी नियमावली में किस प्रकार से जो भी हम आज टीईटी का एग्ज़ामिनेशन देते हैं उसका किस प्रकार से आपके एनसीटीई ने किस प्रकार से आपके क्या बनाया था, उसका प्रारूप बनाया, जिसके तहत क्या है अध्यापकों की जो भी नियुक्ति होती है उसमें किस प्रकार से और ज़्यादा उसको वैल्यूबल बना सकें, जिससे क्या हो कि उसकी एक पद गरिमा भी बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं आपकी आरटीआई की, या हम कह सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं सूचना का अधिकार आरटीआई हमने पढ़ा भी है, या आज हम अलग अलग चीज़ों के बारे में आरटीआई दाखिल भी करते हैं। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार क्या है या सूचना क्या है, सबसे पहले यानी हम किस चीज़ को सूचना कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की है आपकी, जब हम कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे थे उसमें भी हमने आईसीटी के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें भी हमने बात की थी सूचना की, या हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है क्या, यानी हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी भी एक सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए। पहले तो वो कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कोई भी तथ्य हो सकते हैं, तो उन्हें हम सूचना कब कहते हैं, जब वो एक सिस्टमैटिक रूप में होते हैं और एक हमें वैल्यूबल जानकारी देने में सक्षम होते हैं, तब हम उस तथ्यों या उन आंकड़ों को सूचना कहते हैं। तो अगर हम बात करें सूचना का अधिकार क्यों ज़रूरी है या क्यों बनाया गया, तो हमें पता है कि सूचना का अधिकार यानी हमारी जो पार्लियामेंट है या इंडियन पार्लियामेंट है, उसने क्या किया 2005 में एक आपका एक्ट लेके आई, एक्ट 22। उसके तहत उसने सूचना का अधिकार अधिनियम लाया। सबसे पहले इसको क्या है आपके 15 जून 2005 को पार्लियामेंट में पारित किया गया, और उसके बाद मेन लाइमलाइट में या मेन तरीके से ये जो चीज़ें हैं एक अधिकृत रूप में आई, वो आपकी आई 12 अक्टूबर 2005 में। यानी इस अधिनियम के द्वारा, यानी ये अधिनियम आपके पूरे भारतवर्ष के जो भी नागरिक थे उनके लिए लागू किया गया। केवल जम्मू कश्मीर आपका जो भी है उसमें ये अधिनियम लागू नहीं किया गया, बाकी आपके पूरे भारतवर्ष में जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ये अधिनियम लागू किया गया। यानी उनको एक प्रकार से एक अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आपकी जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो राज्य सरकार के अधिकृत के लोग हों या उनके बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए हो, या हम केंद्र सरकार की बात करें उसके ज़रिए हमें कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आरटीआई दाखिल कर सकते हैं बेसिकली। अब अगर हम बात करें सूचना का अधिकार का अर्थ, यानी सूचना का अधिकार का अर्थ यानी सही मायनों में हम क्या कहते हैं कि सूचना का अधिकार हमें क्या क्या चीज़ें देता है, तो अगर हम बात करें कि सूचना का अधिकार हमें क्या करता है कि किसी भी कोई भी दस्तावेज हो, यानी कोई भी जो भी हमने क्या मांगा है, क्योंकि आप जो भी आरटीआई दाखिल करते हैं तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और फिर उसे आप देते हैं, उसके ज़रिए आपने जो भी चीज़ें मांगी होती हैं वो भी आपको इन रिटन पेपर में वो चीज़ें अवेलेबल की जाती हैं। तो पहला यहाँ देख लेंगे अभिलेख दस्तावेज एवं कार्यों का निरीक्षण, यानी जो भी व्यक्ति ने जिस भी व्यक्ति ने या जिस नागरिक ने आरटीआई दाखिल की है किसी भी उद्देश्य से या किसी भी जानकारी के लिए, तो सबसे पहले उसके जो भी दस्तावेज होते हैं उनको निरीक्षण किया जाता है, जिस संदर्भ में उसने वो चीज़ मांगी है उन कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। दूसरा बात करेंगे दस्तावेजों तथा अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उदाहरण या प्रमाणित प्रतियों का लेना, यानी जो भी आपके चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो चाहे वो केंद्र सूचना आयोग हो, दोनों क्या काम करते हैं आरटीआई के लिए, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं दोनों स्तर पर। तो अब क्या है, अगर राज्य स्तर की वो चीज़ है तो राज्य सूचना आयोग के पास दी जाती है, अगर वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है तो केंद्र सूचना आयोग को वो चीज़ें पास आउट कर दी जाती हैं। तो उन दस्तावेजों को लिया जाता है, देन उनको निरीक्षण किया जाता है, यानी आपने जो भी चीज़ मांगी है सूचना वो क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें एक सिस्टमैटिक मैनर में हों या वो चीज़ें बताई जाने योग्य हों जिस पर कोई भी
चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, कहीं उनकी गोपनीयता ना जा रही हो, तो उन चीज़ों के बारे में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं। फिर सामग्री की प्रमाणित प्रतियों का लिया जाना, यानी जो भी सामग्री है, यानी जिस भी बारे में आपने क्या मांगी है, आरटीआई दाखिल की है, उन चीज़ों की प्रतियों को भी इकट्ठी करना, और प्लस जिस व्यक्ति ने जिस मैनर में वो चीज़ चाहता है वो उस जानकारी को उस तक अवेलेबल कराना। चौथा अगर बात करेंगे, अगर कहीं पर भी क्या होता है कि आप आरटीआई मांग रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अगर वहाँ पर जहाँ पर भी, चाहे आपका राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी अवेलेबल हैं, चाहे वो डिस्क टेप हो सकती है, आपकी ऑडियो के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में हो सकती है, अगर वो भी आप उस रूप में मांगते हैं तो वो भी, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो भी क्या की जाती हैं, आप तक पहुँचाई जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं राज्य सूचना या केंद्र सूचना आयोग का ये कर्तव्य है कि किसी भी रूप में जिस व्यक्ति ने जो भी सूचना मांगी है उस तक उस रूप में उन सूचनाओं को पहुंचाया जाना। जैसे हमें पता है कि जब भी हम आरटीआई दाखिल करते हैं, तो अगर हम कहें कि मैक्सिमम टाइम उसका क्या हो सकता है, 30 दिन का, यानी 30 दिन के अंदर जो भी हमने आरटीआई में जो भी सूचना मांगी है, चाहे राज्य स्तर की हो चाहे वो केंद्र स्तर की हो, तो वो हमें मैक्सिमम टाइम यानी 30 दिन के बाद अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हम कहें कि कुछ चीज़ें इस प्रकार की हों जिसकी सूचना हमें बहुत जल्दी चाहिए होती है, तो मिनिमम 48 आवर्स में भी आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि सूचना मिलने का समय मिनिमम कह सकते हैं 48 आवर्स और मैक्सिमम कह सकते हैं 30 डेज़। उसके बाद आपको जिस भी व्यक्ति के रूप में, क्योंकि आप जो भी सूचना मांगते हैं तो वो अधिकारी कोई हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उनका आय व्यय का लेखा जोखा हो सकता है या अन्य चीज़ें हो सकती हैं, यानी सरकार के आधिकृत्य में चाहे वो लोग हों चाहे वो आपकी अन्य चीज़ें हों, उनके बारे में हम जो भी जानकारी चाहते हैं और जिस रूप में चाहते हैं वो हमें उस रूप में मिलने का हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें किसने दिया है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने दिया है कि आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उन चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई भी आरटीआई हमने दी, फिर उसके ऊपर कैसे काम हुआ, देन कैसे हमें सूचना मिली, तो सबसे पहला अगर कहें तो सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन, यानी सबसे पहले जो भी सूचना हमें चाहिए होती है उसके लिए एक एप्लीकेशन हम लिखते हैं और अपनी तरफ से निवेदन करते हैं कि इस रूप में हमें वो सूचना चाहिए। दूसरा अगर बात करें निवेदनों का निस्तारण, यानी जो भी आपने निवेदन दिए हैं, चाहे वो राज्य सूचना आयोग में दिए हैं चाहे आपने केंद्र सूचना आयोग में दिए हैं, तो जो भी व्यक्ति है वहाँ पर सूचना आयोग में वो क्या करेगा, आपके निवेदन का निस्तारण करेगा, यानी जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस रूप में उसे देने की कोशिश करेगा। तीसरा अगर बात करें सूचना के प्रकटीकरण से छूट, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सूचना चाहिए लेकिन उनमें कुछ रूप से बाध्यता होती है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद हमारी भारत के लिए वो चीज़ें गोपनीय हों, कहीं दूसरे व्यक्ति को उन चीज़ की जानकारियाँ ना मिले, तो वो चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ को प्रकट नहीं किया जा सकता है। या ऐसी कुछ चीज़ें हों जिस पर हाई कोर्ट ने क्या कर रखा हो, बैन कर रखा हो किसी को भी बताने से या उनकी जानकारियों को ओपन करने से, तो उन चीज़ों को भी प्रकट नहीं किया जाता है। यानी ऐसी सूचनाएं जिस पर किसी न किसी रूप से भारत सरकार नहीं चाहती कि वो एक जन सामान्य तक पहुँचे या उन चीज़ों की गोपनीयता कहीं वांछित हो रही हो, तो उन चीज़ों को आप अगर उन चीज़ों के बारे में पिटीशन करते भी हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि उन चीज़ों को प्रकट करने पर आपके कह सकते हैं कि वो बाध्य नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अगर हम जो भी एक गवर्नमेंट चीज़ें चाहते हैं या सूचनाएं चाहते हैं वो हमें क्या है, समय पर मिलती रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि ये सारा आपका प्रोसेस है एक सूचना को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर किसी भी रूप में हमें सूचना नहीं मिलती, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम या तो 48 आवर्स में मिल जाएगी आपको वो सूचना की जानकारी या मैक्सिमम 30 डेज़ में, लेकिन फिर भी अगर हमें वो सूचना नहीं मिलती या जिस भी रूप में जिस अधिकार क्षेत्र से हम अपनी वो सूचना चाहते हैं किसी भी सरकारी काम की, तो हमें क्या हो सकता है अगर वो नहीं दे रहा है तो
उन दंड का भी प्रावधान रखा गया है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से उन चीज़ों को नहीं बता रहा है या आपको उनकी जानकारी नहीं दे रहा तो दंड का भी प्रावधान बनाया गया है। जो भी व्यक्ति आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं बताता, चाहे वो राज्य सूचना आयोग के हों चाहे केंद्र सूचना आयोग के हों, उन पर आपके दंड या कार्रवाई की जाती है। तो आज हमने बात की आपके आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब उसको लागू किया गया, यानी पारित आपका हो गया था 15 जून 2005 को, और एक मेन फोर्स में आपके वो आया था 12 अक्टूबर 2005 में। तो आज हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की, उसका अर्थ क्या होता है वो बात की, उसकी प्रोसेस क्या होती है उसके लिए बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। थैंक यू क्लास।